नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं लेकर आया हूँ त्रिकोणमिति, जो कि हमारे एग्जाम में 2 या 4 नंबर आते ही हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए आइए देखते हैं, त्रिकोणमिति के बारे में जानते हैं। एक थे पाइथागोरस करके वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। उन्होंने फार्मूला दिया था एक समकोण त्रिभुज से कि कोई एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसका एक भुजा 90 डिग्री का हो, ठीक। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि सामने वाला भुजा कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा, और कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। क्या होता है? कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है, और बाकी जो बचा वो आधार होता है, ठीक है। तो कर्ण इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा होता है, कर्ण बड़ा होता है, इसके बाद फिर लंब होता है। ठीक है, तो इसको हाइपोटेनियस बोला जाता है, और इसको बेस बोला जाता है, और इसको परपेंडिकुलर। तो इन्होंने एक फार्मूला दिया था, पाइथागोरस प्रमेय ने डिप्लेट का नियम दिया था, त्रिक का नियम दिया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से मेरा 2 भुजा कोई दिया हुआ रहेगा और तीसरा भुजा हम निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर जो है ये दोनों भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। मान के चलिए ये भुजा मेरा 3 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, तो हमको कर्ण निकालना है। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे, और 4 का स्क्वायर कर देंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। टोटल कितना हमारा आ जाएगा? तो 25। 16 और 9 25। यहाँ कर्ण का स्क्वायर था, तो इधर से स्क्वायर हटा तो ये चला गया, तो रूट चहक गया, ठीक है। तो यहाँ से कर्ण मेरा कितना निकल गया? 5, ठीक है, 5 निकल गया। इसी तरीके से आगे 2 भुजा दिया हुआ रहेगा कोई, और तीसरी भुजा पूछेगा, ठीक है। तो हम बेसिक से चल रहे हैं, और ये था मेरा इसी को हम लोग ट्रिक का नियम यहाँ से निकालते हैं, तीनों यही है। और ट्रिक के नियम से ही लगभग 1-2 क्वेश्चन तो आता ही है एग्जाम में, 10th हो 9th हो, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो 9th से ही क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी से। चलिए जानते हैं, ठीक है। और त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात वह होता है जो कि साइन थीटा का मान क्या होता है, कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, इसके बाद टैन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, कॉसेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, और हमारा यहाँ पे हो जाएगा कॉट थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, ठीक है। तो साइन थीटा का हो जाएगा हमारा क्या? साइन थीटा का हो जाएगा हमारा लंब बटा में कर्ण। क्या हो जाएगा? लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। ये हो जाएगा कॉस थीटा का आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। टेन थीटा का हो जाएगा लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। और सेक कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब, ठीक है। और सेक थीटा हो जाएगा आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। और कॉट थीटा हो जाएगा आधार बटा में लंब, आधार बटा में लंब। ये देखिए हमको यहाँ से पता चलता है कि साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है। साइन का उल्टा क्या है? कॉसेक है, ठीक है। इसको उल्टा कर देंगे
तो ये हमारा कॉसेक का मान निकल जाएगा। कॉसेक का उल्टा सेक है और टैन के उल्टा कॉट है। तो साइन और कॉसेक ये एक दूसरे के उल्टा होते हैं। इसी तरीके से कॉस और सेक एक दूसरे से उल्टा होते हैं और टैन और कॉट एक दूसरे से उल्टा होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। और चलिए आगे जानते हैं कुछ फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लोग लिख रहे होंगे तो कृपया मेरे वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जानते हैं टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। ठीक है, इसी तरीके से साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसके उल्टा हो जाएगा हमारा कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, सेक थीटा बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि ये एक दोनों के इन्वर्सली होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट थीटा का मान। कॉट थीटा का मान क्या निकल जाएगा, तो इस कॉट थीटा होता है, इसका टैन का उल्टा होता है, तो इसको उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, और इसी तरीके से हो जाएगा कॉसेक थीटा बाई कॉसेक थीटा बाई सेक थीटा। तो ये हमारा फार्मूला है, इतना निकल करके आया। चलिए अब कुछ जान लेते हैं ट्रिपलेट, कुछ ट्रिपलेट के बारे में जान लेते हैं। आइए, तो जैसे कि एक मेरा ट्रिपलेट हो जाता है 3 4 और क्या 5, ये ट्रिपलेट है। 6 8 और 15 ये ट्रिपलेट, सॉरी 6 8 और 10, 6 8 और 10 हमारा हो जाएगा 12, सॉरी 9 12 और 15, 12 16 और 20। ये कुछ ट्रिपलेट हैं जो आपको याद रखना है, ये हमेशा आते हैं। जबकि 7 24 25, 7 24 25, 14 48 और कितना हो जाएगा, सॉरी एक हो जाएगा हमारा 24, सॉरी 25 लिखना है, तो 7 24 25, 5 12 और एक 13 हो जाएगा मेरा, 5 12 और 13। इसी तरीके से बहुत सारे ट्रिपलेट हैं जो कि हम लोगों को याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन पूछ दिया कि कर्ण दिया हुआ है 5, आधार दिया हुआ है, लंब नहीं दिया हुआ, लंब निकालना है। तो अगर ट्रिपलेट याद रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो डायरेक्टली हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ट्रिपलेट याद रहेगा तो कोई 3 को भुजा दिया हुआ है, जैसे दिख रहा है 6 8 और 10, इसमें 10 नहीं दिया हुआ है, 2 को भुजा दिया हुआ है, तो अगर ये ट्रिपलेट याद रहेगा तो डायरेक्टली हम लोग आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ बेसिक से। चलिए, किसी समकोण समकोण किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी 90 डिग्री हो, कोण बी 90 डिग्री हो तथा BC बराबर 4 और BC बराबर 4, AC बराबर 5 हो, तो AB का मान निकाल लें, AB का मान निकालें। ठीक है, चलिए आइए जानते हैं।
ये क्वेश्चन कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कोण बी बराबर 90 डिग्री होता था, बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर है और एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, एसी बराबर 5 सेंटीमीटर है। तो ए बी का मान पूछ रहा है। पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनवाएंगे जैसा बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये सामने वाला भुजा कर्ण होता है। ठीक, इसको हम ए बी सी नाम दे देंगे, ए बी सी नाम दे दिए। ठीक है, मेरा कह रहा है कि AC बराबर 5 सेंटीमीटर, तो AC मेरा कितना आ गया 5 सेंटीमीटर और BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो BC मेरा दे दिया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो AB का मान पूछ रहा है। तो आप लोग को बताए थे कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कर्ण का तो पता कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई कोण नहीं दिया हुआ है, कोई कोण नहीं दिया हुआ है। तो एक फार्मूला लगाते हैं, होता है AC स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC मेरा कितना दिया हुआ है 5, तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर, AB का मान दिया निकालना है। ठीक है, AB का मान निकालना है तो इसको x मान लिए। ठीक है, x है। ठीक है, BC मेरा 4 दिया, 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ठीक है, इसी तरीके से 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। ठीक है, आगे इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 और इधर प्लस में था तो माइनस में गया 16, तो x स्क्वायर हो गया यहाँ पे, तो ये 9 बचा। इधर से स्क्वायर जो आया तो इधर रूट हो गया। ठीक है, तो x बराबर कितना निकल गया 3, तो x का मान हम लोग BC का मान ही रखे थे, AB का मान कितना निकल गया 3। ठीक है, इसी तरीके से आगे क्वेश्चंस आपको लाते रहेंगे और एकदम बेसिक से मैथ को आप लोग तक पहुंचाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, और जो भी आप लोगों का डाउट है कृपया कमेंट में पूछे, आपको बता दिया जाएगा। थैंक यू, धन्यवाद।